स्टार्ट करें कीर्तन से। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन भज जननंदन यमुना तीरा
नीचे नीचे करना है। बुक है? वहाँ पे बुक बोले थे ना, हिंदी वाली। हिंदी से इंग्लिश अभी तो नहीं, आप ले लो, मैं शेयर कर दूँगी। जैसे मैं ले आऊँगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, क्या हिंदी ना डिश? कोई भी चले। एक पिल्लो हाँ, मैं अब दूसरा दे दो, कोई फ्री वाला। उधर से ले लो। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। लास्ट टाइम हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था। कौन सा श्लोक है? 5th में हमने पढ़ा था प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये हमने पढ़ लिया। 6th भी हुआ था? 6 नहीं हुआ? 6 नहीं हुआ। तो 3rd चैप्टर 6 श्लोक से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं।
6 के पहले नहीं नहीं 6 श्लोक में नीचे वो पार्ट ऑफ 6 था, जो एक और श्लोक था ना, 6 का ही पार्ट था, सॉरी 5th का पार्ट था, 5th का पार्ट। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म की एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। 6 श्लोक है। कर्मेंद्रियाणां संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जैसे एकादशी फास्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। एकादशी फास्टिंग आपने कर तो लिया, ठीक है, फास्टिंग का, लेकिन दिन भर खाने के बारे में ही सोचा है। दिन भर खाने के बारे में सोच रहे हैं, वो डिश भी आज मिस कर रहे हैं, उधर भी मिस कर रहे हैं, ये भी मिस कर रहे हैं, उधर भी मिस कर रहे हैं, सारा, और ऊपर से कोई पार्टी का इनविटेशन आ गया तो सब कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है, मतलब जिसने कर्मेंद्रिय को वश में तो किया, उसको कंट्रोल में तो किया, बट सारे टाइम इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है। ऐसे ही खाली हमारे एकादशी पे लागू नहीं होता, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बन गया, किसी व्यक्ति ने घर छोड़ दिया, सपोज करो वो सन्यासी बनने के अभी उसकी चेतना उस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो सन्यासी बन सके, सन्यास धर्म ग्रहण कर सके, सब कुछ छोड़ सके, लेकिन अचानक किसी नाराजगी से, घर की नाराजगी से कहीं कुछ हुआ, उसने घर छोड़ दिया, तो वन में जाके या जहां भी तपस्या करता रहेगा, वो क्या विचार करेगा? फिर से इसी संसार के बारे में विचार करेगा, क्योंकि उसने अभी सन्यासी बनने के लिए अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को तैयार नहीं किया, उस लेवल तक प्रैक्टिस नहीं की कि वो छोड़ दिया, कि फिर किसी चीज का उसको याद नहीं है। उसने अचानक विदाउट एनी प्रिपरेशन छोड़ दिया, तो उसको मिथ्याचारी या ढोंगी बोला जाता है। ऐसे संसार में बहुत सारे ढोंगी लोग होते थे कि किसी कारण से उन्होंने, या धन की कमी थी, या कोई किसी से झगड़ा हुआ, या कुछ हुआ, या अचानक वैराग्य आ गया, कुछ हुआ, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए। ऐसे व्यक्ति को साधु नहीं बोल सकते। साधु व्यक्ति अगर किसी को ऐसा वन में जाना है, तपस्या करनी, तो उसके लिए पूरा कॉन्शियसनेस, चेतना जब तक तैयार नहीं हो, जिससे क्या है कि उसको फिर से वो चीज ध्यान में नहीं आनी चाहिए जिस चीज को उसने छोड़ दिया है, तब जाके वो भगवान पे केंद्रित कर सकता है। अगर वो फिर से पुनः इन्हीं चीजों का विचार कर रहा है जिसको छोड़ दिया है जिसने, तो उसका मतलब वो मिथ्याचारी है, वो उस लेवल पे नहीं। ऐसे एकादशी करते टाइम अगर हमारी चेतना उस लेवल की नहीं है, हमने सबने बोला कि एकादशी करना चाहिए, एकादशी करना चाहिए, अच्छा लगता है, और हमने धड़ से डिसाइड कल से एकादशी, कल वाली एकादशी कर रहे हैं, और दिन भर सोच रहे हैं कि आज ये मिस कर रहे हैं, आज वो आइटम मिस कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं, दिन भर, तो भगवान का चिंतन नहीं हो पाया। एकादशी किस लिए करते हैं? एकादशी करने का उद्देश्य क्या रहता है? आप में से कौन कौन एकादशी करता है? आप करते हैं, क्या उद्देश्य रहता है एकादशी करने का? कर रहे हैं, कर रहे हैं, इतना बड़ा उपवास कर रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए करना है हमको, हाँ, भगवान के लिए कैसे करना है? हाउ डज इट हेल्प? एकादशी आप में से जो कर रहा है, फास्टिंग करते हैं, क्यों करते हैं? या कभी जन्माष्टमी के टाइम भी करते हैं, रामनवमी के टाइम जहाँ तो करते हैं, क्यों करते हैं? फास्टिंग करने का उद्देश्य जो शास्त्रों में लिखा है कि हम एक दिन पहले मेंटली अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि कल हम फास्टिंग करने जा रहे हैं, सो वी नॉट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच वी नॉर्मली कंज्यूम, जिसको हम उस दिन के लिए छोड़ रहे हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, पहले अपने आप को मेंटली तैयार करना। तो क्या करते हैं जनरली जो भक्त लोग करते हैं, एकादशी करते हैं, कि उस दिन हमें खाना पीने से फ्री है,
ठीक है, उस बारे में कोई चिंता नहीं करना, तो सो दैट वी कैन डू मोर रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड, मोर चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड, और भगवान की ज़्यादा उस दिन के लिए भक्ति कर सकते हैं। एकादशी का उद्देश्य ये है। एकादशी का एक तो नियम है कि उस दिन ग्रेन नहीं खाना चाहिए, वो महापाप होता। एक तो फियर, आउट ऑफ फियर। हम ग्रेन कुछ तो बताया था कि क्यों ग्रेन नहीं खाना चाहिए। हाँ, राक्षस उसमें आते हो। हाँ, उसमें जो है पाप निवास करते हैं। उसकी एकादशी की जो कथा है वो देखते हैं हम क्लास में, अभी बता देंगे। एकादशी देवी है जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जो आपके इस दिन से जिस दिन से उसको आशीर्वाद दिया था कि जो फास्टिंग करेगा आपके लिए उसको ये भक्ति का फल मिलेगा, नई भक्ति का फल मिलेगा। और जो उस दिन ग्रेन लेगा उसको उस दिन जो है, जो पाप से मुक्त हुआ है उस दिन, वो सारे पापों का फल उसको मिल जाएगा जो ग्रेन ले रहा है। जो बाकी लोग पाप से मुक्त है उस दिन, जो तो एकादशी कर रहे हैं उनके पापों से फ्री हो रहे हैं, उस दिन वो एकादशी के बाद उस ग्रेन वाले लेने वाले को मिलेगा। ये एक तो ये नियम, ये आउट ऑफ फियर, ठीक है, कि भाई के कारण के पाप ले गया। दूसरा कारण है जो भक्त लोग, जो डिवोटी लोग होते हैं वो पाप से उतना डरते नहीं, क्योंकि वो पाप करने का चांस कम रहता है, ठीक है, तो वैसे भी नॉर्मली करें, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि साथ में पाप तो से तो छुटकारा मिला उस दिन, लेकिन उस दिन क्योंकि खाने पीने की कोई चिंता नहीं, तो फुल डे अवेलेबल है हमारे पास में। जो लोग करने उस दिन नॉर्मली जो लोग करते हैं बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, बाकी सब लोग तो उसके लिए और ज़्यादा आइटम बनाते रहते हैं, लेकिन बाकी वो रहता है कि उस दिन फ्री रहते हैं तो ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं भगवान की भक्ति के ऊपर। सोना भी ज़्यादा नींद नहीं आ पाए क्योंकि बहुत कम उस दिन लेना है, बहुत कम लेना है, और दूसरा भूख प्यास ये सब नहीं रहेगा तो ज़्यादा समय मिलेगा, भगवान में ज़्यादा समय लगा सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य रहता है। सांसारिक लोगों के लिए पाप नहीं लगे वो उद्देश्य है, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए पाप नहीं लगे वो तो है ही सही, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन साथ में भक्ति के लिए भी ज़्यादा समय मिल सके, ये एकादशी करने का मुख्य उद्देश्य है। दो डबल फायदा। ठीक है, तो जैसे जो लोग मीट खाते हैं और मीट नहीं, जो मीट नहीं खाते एक तो पाप है, मीट खाना पाप है, एक तो उसके कारण से नहीं, ठीक है। दूसरा चीज है कि जो भक्त लोग क्या करते हैं, मीट खाना पाप है तो इसके कारण तो छोड़ो ही से, ठीक है, लेकिन उसके कारण क्या है कि मीट खाना तामसिक गुण में होता है, तो तमो गुण में रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाते, तो व्यक्ति सतो गुण में रहना चाहते हो साथ में भक्ति भी कर सके, वो डबल बेनिफिट देखते हैं, एक तो पाप नहीं है, दूसरा भक्ति में भी बेनिफिट मिल जाए। ऐसे एकादशी करने का भी डबल, एक तो पाप नहीं होना चाहिए उस दिन, जो हम फास्टिंग कर रहे हैं तो ग्रेन नहीं खा रहे तो पाप नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस दिन का बेनिफिट लेने के लिए भक्ति भी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा आलस नहीं आएगा, ज़्यादा नींद नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, फिर बहुत लिमिटेड कुछ फास्टिंग वाला फ्रूट शूस का आइटम खा लिया, ये एकादशी का उद्देश्य। तो ये सोचे रखते कि मैं ग्रेन नहीं खाना है, लेकिन दिन भर अगर दूसरी अल्टरनेट चीज़ों के बारे में ढूंढते रहेंगे तो वो नहीं हुआ। वो अगर वो नहीं सोच रहे हैं दिन भर कि अल्टरनेट और क्या क्या खा सकते हैं, अरे आज तो ग्रेन खाना ही नहीं, किचन में ये ढूंढ रहे, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, ये क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और कौन कौन से आइटम अवेलेबल है, इधर गए यूट्यूब में गए, देखा क्या क्या फास्टिंग के आइटम क्या क्या बन सकते हैं। वो तो एक दिन पहले देख लेते हैं ना प्रभु जी। एक दिन पहले लगता है, उस दिन तो फिर हाँ, सामान भी लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन उस दिन टीवी अलाउड नहीं है, ऐसे तो बंद हो गया। एकादशी के दिन टी अलाउड नहीं, एकादशी के टी अलाउड नहीं। ये भी तो बनता है सब। चाय चाय अलाउड चाहे दूध के लिए। नहीं, नहीं दूध के लिए नहीं, दूध तो ले सकते हैं, एकादशी के दिन दूध ले सकते हैं। हाँ, कैफे, हाँ, उस दिन अलाउड नहीं। ये जो है इसमें इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं स्लाइटली, तो उस दिन वो इसलिए अलाउड।
बाकी भक्त लोग तो जो डिवोटी से वैष्णव वो तो साल भर नहीं पीते, बट बाकी सबके लिए भी उस दिन के लिए हुआ नहीं तो वो दिन भर चाय पी पी के अपना भूख मिटा दिया करते, किलिंग योर हंगर, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग एकादशी। आप फरियाली खा सकते हैं, दूसरा जो वो कर सकते हैं, बट इट इज एकादशी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, इसलिए इस श्लोक का मीनिंग है, फिर से श्लोक पे आते हैं, जो कर्मेंद्रिय को वश में कर लेता है, मतलब कर लिया कि अभी मैं आज ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं इस चीज के बारे में वो नहीं करूंगा, सारी चीजें छोड़, बट जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उसके बारे में थिंकिंग करता रहता है, तो वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, मिथ्याचारी, चीटिंग हिमसेल्फ। धीरे धीरे इसका एकादशी का उनका सबका उद्देश्य कहता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हमको सो दैट एट राइट टाइम वी कैन गिव अप द थिंग्स। ऐसा प्रैक्टिस करते करते, जीवन में प्रैक्टिस करते करते राइट टाइम आने पे हमको छोड़ सके, हमको उसकी तरफ जो है हमारा वो सारा अटेंशन जो है उस तरफ नहीं रहेगा, और हम फरियाली नहीं करना चाहिए, फरियाली कर सकते हैं, बट सब कुछ पहले से सब प्लान करें कि ज्यादा खाने के बारे में थिंकिंग नहीं। भूख लग रही तो फरियाली खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, मिल्क ले लिया, ये आइटम ले सकते, नॉन ग्रेन आइटम्स ले सकते, ठीक है, वो कर सकते। भूख लगने पे उस दिन थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो, तो धीरे धीरे इसको हम कंट्रोल करना चाहिए, सीख सकते। और भगवान के उस दिन ज्यादा जनरली जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग 16 राउंड्स करते हैं, उस दिन 25 राउंड्स करते हैं। एकादशी के दिन भक्ति ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र दिन है, अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस डे, तो उसको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। जैसे होता है ना मॉर्निंग का टाइम ऑस्पिशियस होता है, तो भगवान की भक्ति सब लोग क्यों करते हैं कि उसमें मॉर्निंग का टाइम ऑस्पिशियस टाइम में करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलता है, उसको कर लिए। ऐसे एकादशी के दिन ऑस्पिशियस डे, उसका बेनिफिट लेना चाहिए उस ऑस्पिशियस डे। उस दिन जो भक्ति करते हैं तो उसका बेनिफिट ज्यादा होता है कंपेयर टू एनी अदर डे, नॉर्मल डे। जैसे बोला जाता है पुरुषोत्तम महीने का एक बेनिफिट ज्यादा होता है, कार्तिक महीने का बेनिफिट ज्यादा होता है, ऐसी एकादशी का दिन ज्यादा होता है। भगवान तो बेनिफिट देना चाहते हैं, लेकिन सब लोग लेना नहीं चाहते, अदरवाइज तो ऐसे कुछ है कि कई डे हैं जिसमें हम जिसको बेनिफिट पूरा ले सकते, ऐसे डेज का बेनिफिट लेना चाहिए। इसलिए घरों में जो पायस फैमिलीज, उसमें बचपन से बच्चों को भी सिखा देते, बेटा आज जो है, आज वो है एकादशी डे है, या आज जन्माष्टमी, आज बचपन से फास्टिंग कराने का। आज रामनवमी में हाफ डे का फास्टिंग होता है 12-1 बजे तक, क्योंकि रामचंद्र का जन्म डे टाइम में आता है, कृष्ण का जन्म रात तक हो, तब तक फास्टिंग करते हैं, अलग अलग डे पे, नरसिंह चतुर्दशी। बचपन से जिनको एकादशी सब फास्टिंग सिखाया जाता है, उनके लिए प्रैक्टिस हो जाती है, उनके लिए नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे वो टंग को कंट्रोल करना करके, नहीं तो सारे टाइम माइंड डिस्टर्ब रहेगा। उस दिन विचार कर लिया कि नहीं, ये तो भक्ति के लिए ज्यादा समय देना, ये मैंने, ठीक है। तो वश में ऐसा कर्मेंद्रियों को वश में जो है, जो करता है, मतलब जिसने कंट्रोल तो करने बोल दिया कि मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन सारे टाइम अगर उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसे हमने संन्यास का भी एग्जाम्पल बताया, एकादशी का भी एग्जाम्पल बताया। ऐसा कोई भी चीज का, किसी ने एडिक्शन, अगर किसी ने कुछ एडिक्शन को छोड़ा, अब मजबूरी में छोड़ा, लेकिन सारे टाइम उसका चिंतन करता रहा, तो इसका मतलब है कि उसको वो एडिक्शन छोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि मन तो उसमें लगा। तो उसको प्रैक्टिस जो करना है, एडिक्शन तो छोड़ना है, तो लेकिन उसको प्रैक्टिस ऐसी करना है कि उसमें बारे में विचार में नहीं आए, दैट मींस ही हैज टू एंगेज समवेयर एल्स। उस दिन भगवान की भक्ति ज्यादा और ये सब करके, तब जाके उसका रियल बेनिफिट, एकादशी का रियल बेनिफिट। एक्चुअल में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, एकदम 100% एकादशी का बेनिफिट होना, तो एकादशी नॉर्मली निर्जला रखी जाती है। ये तो इसका डाइल्यूटेड वर्जन है, निर्जला एकादशी।
वैसे तो अभी साल भर में हमारा एक निर्जला एकादशी भी गया जो लेके तो, लेकिन कई लोग हमारे तो साथ वाले भी कई लोग साल भर निर्जला एकादशी रखते, एवरी एकादशी जब भी आती तो उसको निर्जला रखते, वो आइडियल है। बट फिर भी अभी आजकल सब लोगों में कुछ न कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक है कि ये फरियाली मिल्क करो ले लें, बट डोंट एक्सीड बियॉन्ड दैट। उसमें फिर अगर दिन भर 2-4 बार चाय कॉफी पी के निकाल लिया तो फिर तो मतलब यू आर किलिंग द हंगर देयर, एक्चुअली एकादशी नहीं करना। एकादशी करने का उद्देश्य वो नहीं है, मजबूरी में करना, प्रैक्टिस करना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनाओं में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते थे। मन में किस तरीके से हमें आनंद मिले चिंतन, ऐसे व्यक्ति को साधु या डिवोटी नहीं बोला जा सकता। मन में चिंतन करा, ऊपर से छोड़ दिया, मन में चिंतन। जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, सबसे बड़ा ढूंढते, भले वो कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसा हम देखते हैं कि कई न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट आता ही आता है, ढोंगी बाबा, और लगता है कि संसार को छोड़ दिया, लेकिन वो सबसे बड़े सांसारिक हैं, सबसे ज्यादा वो इन चीजों का चिंतन करते हैं। भागवत गीता ऐसे लोगों के लिए रिजेक्ट कर, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल। इसके बाद नेक्स्ट है 7 श्लोक, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। इसके विपरीत, इसके अपोजिट यदि कोई दूसरा, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो क्या ट्राई कर रहा है, कर्मेंद्रियों को भी वो बोल रहा है कि मैंने वश में नहीं किया, मैं योगी नहीं बना हूं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं, योग अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा हूं और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वो श्रेष्ठ। जो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं भी योगी नहीं बना हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हुआ और मैं ट्राई कर रहा हूं, वो ज्यादा परफेक्ट है और वो अपनी आसक्ति को इसमें जैसे कोई बोलेगा कि जो एकादशी नहीं कर रहा है, वो अगर बोलता है कि मैं कल एकादशी का, अगर एकादशी है तो अगले दिन मैं एकादशी का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ तक, वो पूछेगा कि क्या क्या खा सकते हो, तो थोड़ा फरियाली खा सकता हूँ, थोड़ा ये खा सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कल करने का, तो वो बेटर है और अपना कॉन्शियसनेस उसमें बना रहता है। दूसरा की जो बोलता है मैं तो एकादशी करता हूँ, बोले क्या करते हैं एकादशी, अरे मैं तो 3-4 बार चाय पी लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, 200 कर लेता हूँ, तो मैं तो परफेक्ट हो गया, तो वो मिथ्याचार। जबकि दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन कभी मेरे को कुछ खाना पड़ा तो क्या खा सकते हैं, वो पूछेगा कि मैं ये थोड़ा सा कुछ खा सकता हूँ, लेकिन मैं एकादशी पूरी तरीके से करने का ट्राई। ऐसे एकादशी का एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही एक बार ही खाना चाहिए क्या? एक्चुअली तो खाना तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आइडियली तो, लेकिन अगर किसी को ऐसा कुछ मेडिकली कुछ प्रॉब्लम होता है फिजिकली, वो भी मानसिक रूप से होता है, जबकि प्रैक्टिस करते करते सब कुछ हो जाता है। अगर ऐसा लगता है कि कुछ, लेकिन उसके ऐसा नहीं कि वो उसके कारण क्या है कि जो भक्ति कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत माला कर रहे थे वो भी छोड़ दिया और एकादशी के दिन सो गए कि चलो आज फास्टिंग करके, फास्टिंग निकालना है, फास्टिंग के लिए डे निकालना है, सो जाओ बैठ के, वो वर्स्ट केस है। उसके बजाय तो कुछ खा लो और भगवान का नाम, वो जरूर पढ़ते हैं। एकादशी का मतलब है कि ज्यादा टाइम देना, मतलब आप खाने वाने की चिंता से उस दिन फ्री हो जाओ
कुछ भूख लगी कि थोड़ा बहुत जो आपने फरियाली या फ्रूट से थोड़ा बहुत खा लिया नाम के लिए कि भाई ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आपको मेनली जो ध्यान एकादशी का दिन भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये है एकादशी डेडिकेटेड फॉर लॉर्ड एक दिन ऐसा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो बहुत नींद भी नहीं आएगी बहुत ज्यादा, और अपने आप को कंट्रोल में करके उस दिन ज्यादा भगवान का नाम जप ज्यादा कर सकते, ज्यादा माला कर सकते, ज्यादा चैंटिंग कर सकते। ये करते 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 ठीक रहेगा, नहीं तो फिर डॉक्टर करवाएंगे फ्यूचर, और वो सारे फास्टिंग करना पड़ेगा जो डॉक्टर बोलेगा, सारे फास्टिंग करना। बेटर है कि अपने आप को प्रैक्टिस से सब कर लिया जाए, उसमें भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब डॉक्टर करवाएंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन अगर वॉलेंटली एकादशी के दिन निकाल के करते हैं या रामनवमी या जन्माष्टमी टाइम करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पे बताया गया है कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। क्या बता रहे, आप कर्म छोड़ के आप ढोंगी जीवन जी रहे, पाखंडी जीवन जी रहे, उसके बजाय कि बेटर आप कर्म छोड़ो मत, कर्म करो और जितना भगवान में ध्यान लगा सकते हो। कर्म त्याग करके अननेसेसरी संसार के बारे में विचार करें, कर्म करना छोड़ दिया, फ्री हो गए, आप संसार के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बजाय कि आप कर्म करो, कर्म करो और जितना ध्यान भगवान में लगा सकते हो उतना। ये अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो घर बार छोड़ के वो बिना लड़ाई किए वो घर बार छोड़ के जाने का बार बार बोला था, मैं तो चला जाता हूँ। जबकि क्षत्रिय को युद्ध के करना, क्षत्रिय को युद्ध करके ही जाना, युद्ध करना ही उसी को, राजा को ही क्षत्रिय को युद्ध करना होता है, धर्म के लिए युद्ध करना होता है। वो सोच रहा है कि अभी बच जाऊं क्योंकि सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, उन रिलेटिव्स को मारना पड़ेगा, तो बचने का क्या उपाय है? संन्यास ले लेता हूँ, चुपचाप जाके जंगल में बैठ जाता हूँ। अब क्षत्रिय कोई व्यक्ति जंगल में जाके बैठेगा तो क्या खाली ऐसे बैठ जाएगा, ध्यान में बैठ जाएगा? क्षत्रिय की तो हमेशा हाथ पैर चलते रहते, वो तो एकदम एक्टिव रहता, वो कभी ऐसा बैठ नहीं सकता ब्राह्मण जैसा है, तपस्वी जैसा बैठ। तो भगवान उसको अभी नहीं मना कर रहे, इसकी बजाय तुम वहां के पाखंडी बन रहे, जाके ऐसे बैठ जाओगे, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं उस भक्ति में, ऐसे में तपस्या में लगेगा नहीं वहां जाके। इसकी बजाय तुम जैसे व्यक्ति जो है जब तक मैच्योर नहीं हो जाते भक्ति में, तुम अभी युद्ध करो, युद्ध करके अपना जो क्षत्रिय वाला धर्म करो और उसको। अर्जुन से बचने का सोच रहा था, इसलिए भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। ऐसे पाखंडी टाइप, ढोंगी टाइप बन के जंगल में चले गए और बैठ गए, जबकि मन इधर है। अगर किसी को जंगल में जाके तपस्या करना है तो पहले मन को उसके लिए प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, उसको मन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मन को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। आप में से कुछ लोग मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं। मेडिटेशन सेंटर में क्या है कि ये भी आर्टिफिशियल मीन्स मेडिटेशन जो करता है आर्टिफिशियल। आपका संसार में तो पूरा ध्यान लगा हुआ है, 2 घंटे के लिए आपको एक जगह बिठा दिया और बोला इधर लाइट पे देखो, बस यहीं पे देखो, 2 घंटे देखो। भाई 2 घंटे बाद क्या होगा? फिर सभी सांसारिक। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से कभी भी भक्ति या ध्यान या मन को शांति मिल सकती है, आर्टिफिशियल फोर्स करते हैं। हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो नॉलेज से अपने मन को पूरा चीजें एक्सप्लेन करके जब उसको कन्विंस करेंगे, तब जाके फिर मन जो है वो मान जाएगा और उस तरफ ध्यान नहीं देगा। ठीक है। कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से इंद्रिय को कंट्रोल नहीं करते, उसको समझा के इसके क्या एडवांटेज है,
और इसको कंट्रोल नहीं करने के क्या डिसएडवांटेज। आगे 8वां है, इसलिए 8वां, ये तीनों लिंक्ड है एक दूसरे, 6, 7, 8। 8 श्लोक में क्या है? नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा चतेन प्रसिद्ध्यते अकर्मणः। यहाँ पे इसलिए अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं? अर्जुन भागने का प्रयास कर रहा था युद्ध से, क्या उपदेश दे रहे हैं? अपना नियत कर्म करो, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी कौन सी है? अर्जुन के लिए क्या था प्रिस्क्राइब ड्यूटी? ब्राह्मण के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? ज्ञान अर्जित करना और दूसरों को ज्ञान देना, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देना, सद्गुणी होना, सतगुण में स्थित रहना, उसको सब ज्यादा दूसरी चीजों में उसके मन को इन्वॉल्व, ये ब्राह्मण होता है। वैश्य का क्या है? व्यापार करना, खाली व्यापार करना है क्या? दूसरों को। शायद भागवत गीता में आता है कृषि गौरक्षा वाणिज्य। कृषि गौरक्षा वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार हो गया, कमर्शियल एक्टिविटी का ट्रेडिंग हो गया। गौरक्षा ये शास्त्र में, एक उसके साथ उसमें कुछ गौरक्षा, गाय का नहीं, सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय, क्षत्रिय सबके राज्य की रक्षा करेगा, उसकी गौरक्षा। कृषि और कृषि जो है फार्मिंग को एनकरेज करना, उसको ये फीडिंग का काम जो है ये वैश्य। और शूद्र का काम है जो तीनों का ऊपर है उसका, उसके लिए सर्विस करना। तो सब लेबर क्लास और ये सब होते हैं, वो चाहे कोई किसी भी जाति के, किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं, वो क्या है कि वो उनको चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य, उसको सपोर्ट करना, मतलब उनके यहाँ नौकरी करना, उनको सपोर्ट करना, बदले में उसको सैलरी मिले, ये शूद्र। जैसे जो सर्वेंट्स हैं, लेबर्स हैं, ये सब है शूद्र। इस तरीके से पूरा जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है, जैसे बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, बिजनेस हर कोई, क्षत्रिय का काम हर कोई नहीं कर सकता। अगर हम गलत व्यक्ति को हम देखते हैं ना, गलत व्यक्ति को इलेक्ट हो जाता है, वो कोई हेड बन जाता है, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ नेशन और को बन जाता है, तो वो पागलोटा बिहेवियर करता है, उसको वो करके सबको स्पॉइल करता है, बिकॉज उसमें क्षत्रिय के गुण, एडमिनिस्ट्रेशन के गुण नहीं। अब जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बेसिकली वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, लेकिन क्या इधर आ गया है एडमिनिस्ट्रेशन में क्षत्रिय का काम करता है, तो खुद तो डूबेगा, सबको डुबो देगा। ऐसे हमारे यहाँ पे भी हमने देखा था प्रीवियस, यहाँ पे जो भी बंगाल में चल रहा था या पहले कंट्री में भी किस टाइम चलता है, वो उसके लिए जो व्यक्ति ऐसा कोई किसी को अच्छा है बुरा नहीं, वो उस चीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसकी क्वालिटीज जो रहना चाहिए, वैसा क्षत्रिय के जो क्वालिटीज रहना चाहिए, अगर क्षत्रिय गुण नहीं होंगे, उसके गुण कोई दूसरे शूद्र वाले होंगे गुण, तो फिर उसको वहां नहीं। शूद्र को शूद्र का काम करना है, नेचर अपने अपने क्वालिटीज और नेचर के अनुसार उसको कार्य करके वो इसको सूट करेगा। अगर वो स्वयं, अदरवाइज वो स्वयं भी डैमेज होगा और दूसरे सबको भी डैमेज, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य, तो इसको बोलते हैं जो अपना नियत कर्म करो। क्या लिखा है भागवत में, इंग्लिश में क्या लिखा है देखें, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब मतलब जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन कौन देता है स्लिप पे, डॉक्टर। यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, भगवान। प्रेस्क्राइब ड्यूटी किसके लिए, क्या क्या ड्यूटी है, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ। कर्म न करके ऐसे बैठ जाओ या जंगल में चले जाओ, उसकी बजाय क्या है, उसकी बजाय कर्म करते हैं, चाहे उसमें कोई बहुत ज्यादा फल नहीं मिला तो भी कर्म में अपने आप को
इंगेज रखो, जब तक कि आप उसके लिए तैयार नहीं हो जाते पूरी तरीके से, आपका लेवल। इसलिए भक्ति भी जब करते हैं तो भक्ति को हमें धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस से हमारी प्रॉपर जब हम प्रॉपर एज में सिचुएटेड हो जाए तो हम भक्ति इजीली कर सके। इसलिए शुरू से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए भक्ति। नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, अरे आपकी अभी भक्ति करने की एज थोड़ी है, ऐसा बोलते हैं ना, भक्ति करने की एज नहीं। लेकिन जब एज आएगी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। पूरा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसकी तब तक नहीं कर पाएंगे। मन इतना इधर उधर लगा रहेगा। अभी हम 2 वीक पहले, अभी तो हम बाहर गए थे, 2-3 वीक पहले बाहर जाने से पहले हमको, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, हमको एक कोई डिवोटी थे, उन्होंने बोला कि आप मेरे फादर इन लॉ के घर जा सकते हैं क्या? मैंने कहा किस लिए? बोले कि थोड़ा उनको समझाना है। क्या समझाना है? बोले कि उनकी एज 74 हो गया है। अभी उनकी आसक्ति घर परिवार में इतनी ज्यादा कि घर परिवार में किसी को भी कुछ ऊंचा नीचा होता है, थोड़ा बहुत होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो जो मैं जिनका बता रहा हूँ, ये कलकत्ता में एक वेल नोन फैमिली है। इनके बिजनेस में, एक जो बिजनेस करते हैं उसमें इनका नाम है। तो ये जो है उसमें बोले कि वो डिस्टर्ब होता है, उनका फिर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये सब चेंज हो जाता है सारा, क्योंकि उनको इतना आसक्ति घर परिवार में, खाली ऑफिस 1-2 घंटे के लिए जाते हैं मोस्ट टाइम, क्योंकि 74 एज हो गई। अभी बेटा उनका बिजनेस संभाला, सब कुछ करा, बट बोले कि इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, उनको पूरा फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, इतना आसक्ति अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि कहीं और ध्यान नहीं जाता। हम सब जाते हैं, अरे कुछ भगवान का नाम लो, ऐसे लूज बोलने से भगवान का नाम लो, ऐसे बोलने से तो दुनिया भर उपदेश देता रहता, अरे बूढ़े हो गए अभी क्या भगवान। उसके लिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो कैसे, अब कैसे ले सकते हैं बेचारा, कैसे ले लेंगे सडनली सारी चीजें छोड़ के बस आपके कहने से, किसी 1-2 कहने से कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम, तो भगवान का नाम ले लेंगे। भगवान का नाम लेना इतना इजी चीज है क्या? अगर इतना इजी चीज हो तो सारे संसार ले लेता भगवान का नाम। इतना इजी चीज नहीं है भगवान का नाम। ये हम सबके साथ होने वाला है। तो इसलिए जब तक उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की, अगर प्रैक्टिस कर ली तो हम कुछ जैसा कुछ ग्रंथ पढ़ने में, कुछ उसमें पढ़ने में, कुछ चैंटिंग करने में अपना समय कर, अदरवाइज तो सारे लोग तो हमारे पास सारे टाइम नहीं बैठ पाएंगे। सबको तो अपने अपने काम रहेंगे, यंग जनरेशन को तो अपने काम रहेंगे, वो क्यों बैठेंगे आपके पास, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आगे पूछ ले क्या हाल है, क्या है, थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा ले लिया, 1 घंटा ले लिया। आपके पास तो 24 आवर्स है, 24 आवर्स कैसे स्पेंड करेंगे? और खाली भक्ति स्पेंड करने के लिए नहीं, भक्ति तो प्रॉपर हमारा एलिवेशन करने के लिए। तो जिसका भक्ति में मन लग गया उसका लिए लाइफ निकल जाएगा, कि उसके करने के लिए बहुत सारा है। भक्त को, भक्ति करने वाले को टाइम कम पड़ता है, ओल्ड एज में भी टाइम कम पड़ता है। बड़े बड़े कोई महात्मा, उनको ओल्ड एज 76, 78 में भी टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि उनको करने के लिए, भक्ति में करने के लिए बहुत सारी चीजें, कुछ प्रीचिंग करना, कुछ दूसरों को पढ़ाना, कुछ साइंस समझना, कुछ भगवान का नाम लेना, चंडी करना, पूजा करना, ये करना, दिन भर का बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है। और कहाँ एक दूसरे संसार में व्यक्ति जो वो ओल्ड एज पड़ा हुआ, उसके पास टाइम कैसे पास करें? कभी फैन की तरफ देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर, सब बैठ टाइम पास नहीं। और आज के संसार में टाइम पास करना बीमारी, उसके कारण थिंकिंग, वो किस डायरेक्शन में सोचेगा? घर परिवार के बारे में नहीं सोचेगा तो किधर सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा? तो उसके बारे में सोचना है तो उसने कभी किया ही नहीं। उसने तो हमेशा या तो बिजनेस सोचा है, घर परिवार सोचा, बिजनेस से फ्री हो गए, बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन ने संभाल लिया, अभी क्या करोगे? किसी को कुछ भी बीमारी होगी घर में, अगर किसी के ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन है, डॉटर है, ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, फैमिली है, करे तो कुछ ना कुछ कहीं किसी में 2 में कुछ डिस्प्यूट हुआ, किसी में कुछ हुआ, वो स्ट्रेस में, एज ए हेड ऑफ द फैमिली वो स्ट्रेस में है। कुछ भी होता है इधर उधर जरा सा फैमिली में, कुछ कोई सोच रहा है कि मैं सेपरेट होना चाहता हूँ या कुछ होना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा डिजास्टर, उसके लिए तो उसकी लाइफ में तो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। उसने सबको यूनाइटेड रखा था, या उसने कुछ किया था, उसने कुछ ऐसा उसका प्लान था, उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलता, तो सारे टाइम पे स्ट्रेस में रहे।
क्योंकि इसीलिए बोला गया वर्णाश्रम धर्म, भागवत गीता सिखाते हैं कि राइट टाइम पे व्यक्ति को राइट स्टेज में राइट कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है। क्या लिखा था अभी हमने? कर अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो कर्म करने का ये मतलब नहीं कि वही सेम कर्म करते रहो। आपने इस एज तक एक पर्टिकुलर कर्म किया, वो दूसरे कर्म करने के लिए, दूसरी वैरायटी के कर्म करने के लिए, मतलब मोर स्पिरिचुअल वर्क उसके लिए तैयार है। फिर उसके लिए और आगे स्पिरिचुअल में और एडवांस स्पिरिचुअल करने के लिए तैयार है। कर्म हमेशा करते रहना है, कर्म हमेशा करते रहिए। चिंतन करना, ये जब करना भी कर्म है। तो इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं, भागवत गीता में क्या लिखा है? कर्म करो कर्म करो। लेकिन कैसा ऐसा लिखा है भागवत गीता में? कुछ और लिखा है क्या? खाली कर्म कर्म करो नहीं लिखा। कर्म कर्म तो करना, लेकिन कर्म की फिर एज के साथ साथ में कर्म की वैरायटी बदलती जाएगी। एक पर्टिकुलर एज के बाद में जब एक प्रकार के भौतिक कर्म छोड़ेंगे तो आध्यात्मिक कर्मों की तरफ ज्यादा करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसका परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम हमेशा लास्ट तक टिल डेथ तक हम इंगेज रहेंगे और बाद में भगवान के धाम जा सकते। तो इसलिए हमको अपने जीवन का ध्यान रखना है, क्योंकि सबको ऐसे स्टेज से गुजरना, लेकिन बाद में हर किसी को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि हमने राइट टाइम पे चीजें सीखी नहीं। इसलिए भागवत गीता सारी चीजें बताती है कि राइट टाइम पे, इसलिए इसकी भक्ति करना है तो भक्ति की प्रैक्टिस पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। अभी वो क्या बोलते थे, हमने बोला कि माला जपा, बोले कि हाँ शुरू में क्या था, लेकिन अब में से वो बता रहे थे देखिए क्या प्रॉब्लम है। वो तो मैं कृष्ण नहीं बोल सकता, कृष्ण बोले मेरा मुंह में थोड़ा ऐसे ज्यादा बार बोलूंगा तो मुंह में हो जाता है, मतलब कृष्ण शब्द थोड़ा ट्विस्टिंग है, टंग ट्विस्टिंग है कृष्ण, तो वो बोल नहीं पाता। ये प्रॉब्लम था कि भगवान का नाम में नहीं ले पाता, जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं। पहले तो मौज मस्ती में सबको कहा, सब तो मौज मस्ती में रहते हैं, अरे देखा जाएगा बाद में, देखा जाएगा बाद, वो बाद में देखा जाएगा, वो बाद आ गया। चलो अब कब देखा जाएगा, वो बाद तो आ गया। इसलिए सबको राइट टाइम पे संसारी चीजों के साथ साथ में ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम राइट टाइम पे राइट डोज, स्पिरिचुअल डोज लेते रहें, जिससे बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो सबको आने वाली है, रियलिटी तो ये है। उसको कितना भी, जैसे अगर जो है बोलते हैं ना छोटे बचपन के, बिल्ली घर में आई दूध पी रही है, अभी तो घर ऐसे खुले नहीं रहते, पहले होते बिल्ली घर में दूध पी रही तो सामने उसको लैंडलॉर्ड दिखा था, आंखें बंद कर ली और दूध पीती जाए। आंखें बंद करने से लैंडलॉर्ड नहीं चला जाएगा, लैंडलॉर्ड तो वहीं खड़ा है, अपने आप को सेटिस्फाई करने का आंखें बंद कर ली, जिसे लैंडलॉर्ड दिखे नहीं, तो जो घर का मालिक है दिखे नहीं, तो उससे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं है। ऐसा सारा संसार अभी यही कर रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कोई डिस्ट्रेस में रहता तो करो रात को ड्रिंक करके सो गए, रात को ड्रिंक करके सो गए, मान लिया कर ले, लेकिन सुबह तो प्रॉब्लम तो है। आप प्रॉब्लम को भूल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई, लेकिन भगवत गीता प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति देता है। भगवत गीता ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं प्रॉब्लम हटा दूंगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में प्रॉब्लम से यहाँ पे रहेंगे। भगवान ने तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए यहाँ पे भेजा है, क्योंकि हमने अपने पिछले कई लाखों करोड़ों जन्म जब ले चुके, हमने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के गए नहीं, तो ट्राई नहीं किया बार, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी। भगवान की भक्ति करके हम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर मूड में
सॉल्व कर सकते। कई लोग प्रॉब्लम से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कई लोग जो बहुत मैच्योर होते हैं, अरे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है करते हैं, सॉल्व हो जाएगा, एक एक करके सब सॉल्व हो जाएगा। तो वो एटीट्यूड जो है, क्योंकि हमको पता है कि पीछे हमारा बैकअप करने वाला कौन है, भगवान। बच्चे को अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो बच्चे को बहुत सारी, सामने डॉग आ गया, इधर से कोई आ गया, उधर से आ गया, क्या करना है उसको, खाली अपने माता पिता में से किसी की एक की उंगली पकड़ लेनी, उसकी सारी डॉग की, कैट की, जो भी सामने सारी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, खाली एक अंगुली पकड़ने से उसका कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसके यहां से प्रॉब्लम गई नहीं। सामने अगर कोई डॉग आ रहा है जिससे उसको डर लग रहा है, डॉग तो अभी भी है सामने, वो आ रहा है उसकी तरफ, लेकिन अभी क्या कर लिया उसने, फादर की अंगुली पकड़, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। आगे कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम आ रही, फिर फादर की उंगली पकड़ ली, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह पे आ रही है इसकी प्रॉब्लम, लेकिन उसने फादर की उंगली पकड़ ली। इस तरीके से भगवान का सपोर्ट, इस तरीके। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवत गीता में भी कहीं लिखा है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन भक्ति में भी आ जाएगी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरा सपोर्ट मिलेगा। और अगर पीछे कोई नहीं बैकअप, आप स्ट्रगल करते रहो जीवन में, निराश होते रहो, डिसअपॉइंट होते रहो, ये होते रहो, वो होते रहो, डिस्ट्रेस में होते रहो, सब कुछ होता है, क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं। कहाँ कैसे, अभी कैसे करूँ। व्यक्ति जब ऐसे अकेला सोच लेंगे, तभी तो सोचते 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 लो हो जाता है। क्यों? उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, उसको सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर पाए, कई जीवन के पेरेंट्स तो खुद ही हेल्पलेस हो जाए, एक समय के बाद में वो खुद हेल्पलेस हो जाएंगे, कौन आपकी सहायता करेगा। कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप ही जानते हैं कि कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। पेरेंट्स नहीं कर सकते, हस्बैंड के लिए वाइफ नहीं कर सकता, वाइफ के लिए हस्बैंड नहीं कर सकता, परिवार नहीं कर सकता, परिवार नहीं कर सकता, कौन सा होता है। आप सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। आपके सोचने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि प्रॉब्लम तो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग आती है। किसी के सोचने से कभी प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई। सोचते 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 प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते, तो भगवान सफिशिएंट बुद्धि देता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सफिशिएंट बुद्धि देता है किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसलिए हमें भगवान का साथ, कि यहाँ पे जो लिखा है कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ, कर्म के बिना तो शरीर का निवारण। तो नियत कर्म मतलब हमारा 0 to 25 या 5 to 25 हमारा नियत कर्म क्या है, बताइए। 5 to 25 ईयर्स की एज में नियत कर्म क्या है? पढ़ाई करना, मेडिटेशन देना, ये नियत कर्म। 25 to 50 अर्निंग, बिजनेस जो भी अर्निंग करना, प्रोग्रेस करना। 50 to 75 ग्रेजुअली कमिंग स्पिरिचुअल लाइफ और गेटिंग डिटैच फ्रॉम, हैंडिंग ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन। ये ट्रांजिशन स्टेज होता है 25 to 7, मतलब ट्रांजिशन 75 तक 100% ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक डस्ट पार्टिकल के अलावा बराबर में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए। नहीं तो जो मैं भी एग्जांपल बता रहा हूँ वैसा, ये और 75 ऑनवर्ड्स 100% स्पिरिचुअल, 100% स्पिरिचुअल। अगर ये सब मैं बता रहा हूँ किस बेस पे बता रहा हूँ, अगर एज 100 इयर्स है तो, अगर एज 100 इयर्स नहीं है तो सारी चीजें शिफ्ट होती जाएगी, सारी चीजें शिफ्ट होती, तब जाके कोई व्यक्ति पीसफुली।
बेसिक प्लानिंग सारी की सारी। मोर अटैचमेंट, मोर मिजरीज, क्योंकि यू आर फोर्स्ड, आपको वो अटैचमेंट एक एक करके आपसे छुड़वाए जाएंगे, खींचा जाएगा, वो अटैचमेंट लिए जाएंगे जब आपसे, जिससे आसक्ति, तो आप बहुत दुखी हो, अरे ये भी चला गया, ओ वो भी चला गया, अरे वो भी चला गया, अरे क्या ऐसा होता ना एक बार कि अरे वो रिलेटिव्स भी गए, उसके बाद अरे ये अभी तो ओल्ड एज आ गई, ओ हेयर्स भी ग्रे होने लग गए, ओ हेल्थ भी डाउन होने लग गई, ओ लोग इग्नोर भी करने लग गए, ओ ये भी होने लग गया, ओ ये भी होने लग गया, एक्सपेक्ट नहीं किया, ये भी होने लग गया, ये भी होने लग गया, अभी यंगर फ्रेंड्स के साथ घूम भी नहीं सकते हैं, अब तो अपने एज के ओल्ड, सब चीजें एक एक करके जब ली जाएंगी, एक सेकंड ली जाएंगी, तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। लेकिन जो मेंटली रेडी रहता है ये सब चीज़ एक एक करके, और फिर बाद में 60 के आसपास तो और एक एक करके लोग डेथ होने लगेंगे, एक एक करके जाने लगेंगे 75 तक तो आपके 2 4 5 लोग बच जाएंगे आपके आसपास, तो ये तो रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए जो व्यक्ति स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट और स्पिरिचुअली पूरा रहा रहता है कि बोले कि ये तो है नहीं, मैंने भागवत गीता में पढ़ रखा है, भागवत में ये तो होना ही, लेकिन मैंने अभी अल्टरनेटिव तैयार कर रखा है, अब मैंने बैकअप तैयार रखा है, क्या करना है मेरे को, तो पहले से मैंने तैयार कर रखा है, धीरे धीरे इस स्टेज पे आया, अब मेरे को इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व, इन चीज़ों में तो कुछ भी शॉकिंग नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ें शॉकिंग नहीं लगी, ये तो होना ही था, ये तो रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अब तो मैं स्पिरिचुअल इन्वॉल्व हो गया, मेरे फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, जैसे मेरा जो मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, प्रिपेयर्ड रहता है। तो कर्म हमेशा करना है, लेकिन अभी कर्म का नेचर 50-75 का पता लग गया, तो कर्म चेंज हो रहे हैं ना सब जगह, नेचर ऑफ कर्म चेंज है, कर्म आप हमेशा काम कर रहे हैं, ओल्ड एज में भी काम कर रहे हैं आप, लेकिन उसका नेचर, कर्म का नेचर चेंज होता है। लेकिन सारा संसार के भागवत गीता क्या इंप्रेशन, भागवत में लिखा है कर्म किया जाओ, बस कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, वो मतलब वो जो पहले वाले कर्म उसी को पूरे के पूरे कर, भागवत गीता बता रहा है कि समय के साथ साथ आपके नेचर ऑफ कर्मा जो है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज वो चेंज होता जाएगा, उसको आपको रेडी। भागवत में आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कब से, उनसे पूछा गया, उनके 5 इयर्स की एज में स्टूडेंट थे, प्रहलाद महाराज से पूछा गया, उनके कलीग्स ने उनके साथ में, कब से भक्ति स्टार्ट करने, बोले कौमार वाचन, कौमार मतलब 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति की प्रैक्टिस चालू कर देना चाहिए, जिससे आप, ऐसा मतलब नहीं कि सारे काम बंद कर देंगे, आप वो चलते रहेंगे, लेकिन साथ में इसकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको कुछ भी चीजें डिफिकल्टी आगे भक्ति करने में नहीं आएंगी, एट द सेम टाइम आप दूसरी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। आगे है 9th श्लोक है, 9th श्लोक भी बहुत ध्यान से सुनना, इसको एक नई चीज है, यज्ञार्थात् कर्मणान्यत्र लोकायं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्म होना। अभी आप लोग यज्ञ की मतलब मीनिंग क्या समझते हैं, सब लोग बताएं। यज्ञ का मतलब हवन करना, सब वही। और कोई दूसरा मीनिंग समझता है आप में से? ओके, यज्ञ मतलब हवन समझते हैं, लेकिन भागवत गीता यज्ञ का ब्रॉडर मीनिंग बताएगा आगे। हवन किस लिए करते हैं? शुद्धि करना, मतलब शुद्धि लाना, घर में शुद्धि लाना, सब नेगेटिव इम्प्योरिटीज को दूर करना। घर के और घर के बाहर करना है यज्ञ, तो एनवायरनमेंट को क्लीन करना। एनवायरनमेंट करने से हमें क्या मिलेगा?
हम्म? क्लीन एयर के लिए इतना बड़ा इतने सारा उसके लिए सामग्री जुटाना, घी और दूसरी सामग्री जुटाना, उतना छोटा पर्पज तो नहीं हो सकता। और कोई यज्ञ क्या? किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, यज्ञ है भगवान को, यज्ञ का उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करना। तो ये जो अग्नि का यज्ञ करते हैं ये तो एक तरीका है खाली भगवान को प्रसन्न करने का। क्या करते हैं, हम बहुत सारी सामग्री लेते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, जो सामग्री होती है ना, अपनी जो सामग्री, इसको आहुति दे के मंत्र बोल के अग्नि में क्यों डालते हैं? अग्नि को भगवान का मुख माना जाता है। वो शास्त्र में बोलते हैं कि भगवान अग्नि के द्वारा ग्रहण करते हैं, अग्नि को भगवान का मुख माना जाता है। तो अग्नि के द्वारा उनके सामग्री, द्रव्य सामग्री मतलब हमने कुछ धन खर्च किया, उससे कुछ हम लाए, क्या लाए? सामग्री, जो तिल, जौ, ये घी, सारा घी भी रहता है ना, बहुत। ये तो छोटे छोटे यज्ञ करते हैं। पहले करते थे तो टनों के टन घी लगता था, बड़े 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 यज्ञ जो ऋषि मुनि के टाइम करते थे, साल भर यज्ञ चलते रहते थे। किस लिए करते थे? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यज्ञ शब्द का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना, और यज्ञ करने का उद्देश्य भी है भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान का एक नाम भी यज्ञ है। 3 चीजें। यज्ञ का उद्देश्य भगवान को, विष्णु को प्रसन्न करना, ये यज्ञ का उद्देश्य, और यज्ञ का एक नाम, भगवान विष्णु का एक नाम भी यज्ञ। ये भगवद गीता बता रहा, ब्रॉड, ये रियल मीनिंग। उसमें से एक यज्ञ जो हम नॉर्मली जानते हैं, अग्नि के द्वारा, अग्नि में आहुति डाल के, अग्नि में सामग्री डाल के भगवान को अर्पित करना, एक यज्ञ। लेकिन अभी जब आपको मीनिंग पता लगेगा कि भगवान को प्रसन्न करना, यज्ञ का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करना, तो कई और तरीकों से भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इसमें यज्ञ के कई प्रकार बताए गए हैं। आगे जाके बताएंगे हम, ठीक है, अभी बता देते हैं। तो अब ब्रॉडर मीनिंग से देखिए, समझे, कोई भी कर्म अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो यज्ञ हो सकता है। करेक्ट? क्योंकि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न। तो कोई भी कार्य जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जाए उसको यज्ञ कह सकते हैं। तो आप श्लोक पढ़ते हैं, इसका श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो हमारे सारे कर्म, अगर हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, तो सारे कर्म यज्ञ नहीं हो जाएंगे। करेक्ट? सारे कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाए तो सारे कर्म यज्ञ हो जाएंगे। तो इसलिए क्या लिखा है ट्रांसलेशन में, देखिए, आप में से कोई पढ़ेगा? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टॉप है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो जो भी कर्म करो, क्या करना चाहिए? अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो गया तो यज्ञ हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः एक उनके पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। तो हर कर्मों को आप यज्ञ बना सकते हैं, हर कर्म को। जैसे भगवान को खाने से पहले जो भोग लगाना रहता है, यह भी यज्ञ रहता है। क्या कर रहे हैं आप इसमें? अर्पित क्या कर रहे हैं? अब भोजन अपना जो बनाया उसको कर रहे हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको भोग लगा रहे हैं, उसके बाद में खा रहे हैं। तो ये भी यज्ञ। इसके बाद भगवान के नाम का जो जप कर रहे हैं, तो इसमें आहुति क्या है? जैसे उसमें आहुति क्या है जो भोग लगा रहे हैं? भोजन, आहुति। और किस क्या कर रहे हैं? भगवान को
तीन चीजें होती है ना उसमें, आहुति होता है और प्रसन्न करने वाला तो एक करने वाला रहता है, तीन लोग रहते हैं। इसमें जप करना ये भी यज्ञ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जप की माला से ये जब स्टार्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और जो मुंह से हम भगवान के शब्द बोल रहे हैं, किसके लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए, ये आहुति है, शब्द जो आहुति दे रहे हैं, शब्द किसके लिए कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता। तो अगर हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो यज्ञ कहला सकता है। कितनी बड़ी बात है, हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो एक कुंती पुत्र इसलिए क्लियर लिखा है, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अगर भगवान प्रसन्न है, हम अभी हम यज्ञ कर रहे हैं क्या, अभी हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, अभी हम विष्णु की प्रसन्नता की बजाय किसके लिए प्रसन्न कर रहे हैं, इस संसार को प्रसन्न कर, इस संसार को प्रसन्न करने का प्रयास, उनको इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को इम्प्रेस, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर। अगर यही प्रयास जो अभी कर्म कर रहे हैं इसको मोड़ दिया जाए, किसकी तरफ मोड़ दिया जाए, भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, तो वही कर्म जो संसार की प्रसन्नता के लिए किया रहा है वो कर्म यज्ञ हो जाएगा, और हमको उसको उसके कारण उसका परिणाम मिल जाएगा। अभी संसार की तरफ कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, वेस्ट जाता है, सारा एफर्ट्स रह जाता है, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो सेम एफर्ट, सेम कर्म, कोई एक्स्ट्रा भी करने की जरूरत नहीं है, वो कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर दिया जाए। अभी जो हम भोजन भी बनाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच में जो करते हैं, अगर बस उसको वो एटीट्यूड के साथ बनाया जाए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं उसके बाद मैं ले लूँगा, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस एटीट्यूड से भी बनाया जाए, भगवान का ध्यान किया जाए तो, और जब भगवान को भोग लगाया जाए तो भगवान के लिए वो प्रसन्नता का कारण, उसके बाद हम वो ऐसे हर चीज। अभी क्या है, हम बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या रहता है, बच्चे का जीवन सफल बने, अच्छे संस्कार मिले, सफल बने, अच्छे संस्कार मिले। अच्छे संस्कार तो बाहर मिलते नहीं, मिलते क्या बाहर संस्कार, घर में हाँ घर में मिलते। अब घर से बाहर ही चला गया तो हाँ एजुकेशन जो भी है, तो संस्कार तो बाहर मिलते नहीं है, वो तो मतलब तो किस लिए कर रहे हैं, हम बच्चे को पालन कर रहे हैं कि वो प्रिपेयर करते हैं बाद में बाहर एक बार कर सके, परिवार की देखभाल। सो ये जो है डिटैचमेंट चालू हो गया, ये जो है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि डिटैचमेंट चालू हो गया, कि उनको अभी उम्मीद नहीं है कि, मान लीजिए सबके साथ ऐसे हो गया, उम्मीद नहीं कि डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट अगर इसी डिटैचमेंट को भगवान के लिए लगा दें कि मैं इस संसार से इसलिए धीरे धीरे डिटैच हो रहा हूं कि मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है, तो डिटैचमेंट भी यज्ञ हो जाएगा। लेकिन अभी डिटैचमेंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अभी से सिम्टम्स दिखने लग जाए, किसी एक ही की बात, सबकी बात कर, फिर तो वो भी डिटैचमेंट हो गया, लेकिन यू आर फोर्स्ड टू गेट डिटैच्ड। अब आपको कोई उम्मीद ही नहीं बची तो डिटैच होना ही पड़ेगा, क्या फायदा। ये हो गया ना, जैसे कि वो फॉक्स बोलती क्या, वो जो है ग्रेप्स क्या है, सावर, अंगूर खट्टे, अब उसको मिल नहीं रहा था अंगूर खट्टे का। अगर उसको फॉक्स वैसे ही कर देती कि ये अंगूर, वो अगर उसको भगवान को भोग लगा देती कि आप ही पूरा खा लो, तो फिर भी उसका कुछ बेनिफिट मिल जाता, लेकिन उसने बहुत एफर्ट्स किया, उसके बाद नहीं मिला। तो इस संसार में हमको डिटैच कर रहे हैं, हमको सारा संसार डिटैच कर रहा है, एक एक करके कोई किसी तरीके से डिटैच कर रहा है, बट वी आर फोर्स्ड टू गेट डिटैच्ड। अल्टीमेटली सब कोई
हर कोई डिटैच हो जाता है, बट अगर वही डिटैचमेंट वॉलेंटली भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो ठीक नहीं था, उससे भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें तो अभी कहीं भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा, इस डिटैचमेंट में कहीं भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। ये तो मजबूरी में हो रहा है, या कहीं से हमको जैसे बाहर से भी संसार से किसी ने हमको चीट किया लाइफ में, किसी ने हमको कुछ फोर्स किया कि डिटेच हो जाए, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ, किसी ने किया, इस करके से डिटेच। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे करप्ट लीडर, उसमें कई जेल गए, इनके पैसे पकड़े गए, सब कुछ करें, अब घर आके डिटेच हो गए। अब सारा पैसा चला गया, गवर्नमेंट ने सारा पैसा ले लिया, उनके जो भी कैश सब डिपॉजिट ले लिया, अब बोले हम तो डिटेच हो गए। तो ऐसे डिटेच में से कुछ बेनिफिट तो नहीं, भगवान के लिए तो दे आर फोर्स्ड टू गेट डिटेच। तो हमको संसार से डिटेचमेंट तो होगा, सबको होना पड़ेगा डिटेच, भगवान एक एक करके सबको कर देंगे, बट जो वॉलेंटरली धीरे धीरे डिटेच हो जाते हैं, अपने आप को भगवान को प्रसन्न करके डिटेच होते रहते हैं, उनको भक्ति का बेनिफिट मिलता है, उनको भक्ति का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उन्होंने समय आने से पहले चीजों को समझ समझ के भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाया। तो इसलिए जो बच्चों का पालन इसलिए करता है, हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट पे आ रहे थे, डिटैचमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं शब्द, हम अगर बच्चों को इसलिए कर रहे हैं कि ये अलॉन्ग विद देयर करियर और जो भी बनाना करें, भगवान के भक्त भी बने, हमारे जीवन का एक उद्देश्य रहे कि भगवान के भक्त बनेंगे तो उसमें हमको वो भी एक यज्ञ करना है, क्योंकि उनको बड़ा करने में जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि इंपॉर्टेंट चीज के ये भगवान के भक्ति बने, आगे जाके डिवोटी बने, भगवान के भक्त बने, तो उससे ये भी एक यज्ञ कहलाता है। ये वाला कर्म में उनको मेंटेन करने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला, उनको पालने वाला जो स्टेप है, ये भी भक्ति कहलाएगा, ये भी यज्ञ कहलाएगा। लेकिन उसका उद्देश्य केवल मनुष्य के केवल एकमात्र एक मटेरियल है कि ये भी बड़े होकर अपना कमाए खाए सुखी रहे। कई बार कई पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि ठीक है अपना सुखी रहे, हेल्दी रहे, तो भी आपके बोलने से सुखी हो जाएंगे क्या, या हमारे बोलने से सुखी हो जाएंगे? हमने सुखी होने के सारे उपाय बता दिए क्या? कि सुखी हो जाएंगे, हमने ऐसा बोल दिया, उसके दिशा में हमने सारे पैसे खर्च कर दिए, सब कुछ कर दिया, क्या वो सुखी हो जाएंगे? अगर उनको रियल में सुखी करने का ध्यान हो तो स्पिरिचुअल लाइफ भी तो उनके इंपॉर्टेंट में, उनके जीवन में एक स्पिरिचुअल पार्ट भी तो होना चाहिए। अगर अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहते हैं तो ठीक है, मटेरियल के साथ साथ में स्पिरिचुअल पार्ट भी, तो जब भी कभी निराश हो, कभी भी हो, वो भी तो हमारे स्टेज में आएंगे, कभी न कभी आएंगे ना, किसी न किसी आए। सो आर दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आर दे रेडी फॉर दैट? क्या वो सारा चीज उनको पूरा सामान दे दिया हमने, उतना नॉलेज दे दिए हमने? तो जो दिया सारा मटेरियल, खाने पीने का और कमाने का, अपना मैनेज करना, उतना ही सामग्री दिया उनको, उतना ही तो नॉलेज दिया उनको, सुखी होने का तो नहीं दिया अल्टीमेटली। कि कभी प्रॉब्लम में आए तो क्या करना चाहिए, कि हम तो रहेंगे नहीं, पेरेंट्स तो सारे टाइम रहेंगे नहीं, उनको तो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना पड़ेगा आगे। तो हैव वी गिवन ऑल द इनपुट्स टू देम एवरीथिंग, तो कैसे सुखी रहे? कैसे बोल सकते हैं कि हमने उनको एजुकेशन इसलिए सुखी रहे? अगर सुखी रहना तो हमको एक स्पिरिचुअल पार्ट जो हमने उनको रियल बताया नहीं, वो भी तो होना चाहिए था। वो जब हमारी एज में आएंगे तो वो भी तो कहीं सुना। हम तो इसलिए सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, कहीं ना कहीं फैमिली में कहीं ना कहीं पायस फैमिली थी या था, इसलिए हमको ये नॉलेज मिल गया, या हम भागवत गीता के सुनने बैठे, कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ था। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को कहाँ से मिलेगा ये सारी चीजें? दिया क्या किसी ने? हम लोग ये भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हाँ, फिर भी इसलिए बैठ गए कि कुछ ना कुछ तो फैमिली में कहीं पुराना कनेक्शन था ना, कहीं से भक्ति का या कुछ धार्मिक कहीं से था ना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कनेक्शन था, उसके कारण बैठे हैं ना यहाँ। नेक्स्ट जनरेशन के क्या है? उनके लिए तो कुछ नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं कि अब सुखी रहेंगे? आगे सुखी भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए भागवत में आता है कि ऋषभ देव बोलते हैं, हमने एक बार पहले रिपीट की, उसको रिपीट करने के एक वो भागवत में
भगवान का एक अवतार है ऋषभ देव, वो बोलते हैं कि वो माता पिता को माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं है जिन्होंने अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, मतलब ये 84 लाख योनि से बाहर निकलना, इसका मतलब है कि भक्ति इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया, उनको माता पिता को माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं। उस गुरु को गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है जिसने अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ का, इसका रास्ता नहीं बताया। 3 कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर कौन है? वो पति को पति कहलाने का अधिकार नहीं है जिसने अपनी पत्नी को ये रास्ता नहीं बताया। क्यों बोले गए? 3 ही पोजीशन क्यों बोली गई? ये भगवान के अवतार ने बोली है, भागवत में बोला। एनी रीजन ये 3 पोजीशन क्यों बोली? क्योंकि इसमें इतने ये 3 पोजीशन बोली गई है तीनों गुरुमा, क्योंकि अभी जो जैसे बच्चे हैं माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, पालन पोषण आगे बढ़ने, शिष्य उसके आध्यात्मिक होने के लिए गुरु के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसी पत्नी जो है आगे बढ़ने के लिए, चाहे फाइनेंशियली कुछ भी इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके ऊपर आगे लाइफ चलाने के लिए, लीड करने के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट। तो जो अपने डिपेंडेंट को सही रास्ता नहीं बताता आगे बढ़ने का, उसको उसका वो जो क्या बोलते हैं, जो भी उसका लीडर है, ये जो 3 पोजीशन, उसको लीड पोजीशन को लीड करने का अधिकार नहीं, इसलिए 3 पोजीशन बताई। ये भागवतम में वचन है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। अगर गुरु बाहर स्पिरिचुअल लाइफ के नहीं बताएगा, वो बार बार मटेरियल लाइफ का ही बताता रहेगा और फंसने का रास्ता बताता रहेगा। उसको तो वो भी रियलिटी भी बतानी पड़ेगी उसको, स्पिरिचुअली एडवांस में, जिसको उसको वास्तविक सुख मिले। ऐसे ही माता पिता को जो है मटेरियल वर्ल्ड में फंसा तो दिया, जैसे अभिमन्यु को हुआ कि अंदर तो चला गया, बाहर निकलने का रास्ता, ऐसे उनको भी तो उनकी लाइफ में कभी बाहर निकलने का रास्ता पता होना चाहिए ना। उनको ये नहीं सिखा जाता तो वो तो कर्ज करेंगे। जैसे हमारी मॉर्निंग में भागवतम क्लास लेते हैं, करीब 100 के करीब अटेंडेंस रहती है, तो उसमें बोलते, कई लोग बोलते कि हमें तो पता ही नहीं था कि भागवत गीता में ऐसा लिखा, किसी ने बताया ही नहीं। ये तो बताना तो सबको पेरेंट्स को था, पेरेंट्स को बताना, सबसे पहले तो गुरु पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यज्ञार्थात् कर्मणों अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संगा समाचार। तो आगे बढ़ते हैं। अतः कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इसके लिए आगे कोई पढ़ सकता है तात्पर्य अपने से कोई पढ़ेगा? हाँ, उसी में तात्पर्य क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुरु को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञों वे विष्णु हो। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों में से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्कृत किया गया है, कृष्ण भावना में यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमा 4 वता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु राराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, देखिए दो भगवान विष्णु के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला में कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना
भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक मिनट में, तो जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त होता है, ये महान, तो आर्ट ऑफ वर्किंग है ये। महान कर्म कौशल का इंग्लिश में है यही महान कर्म कौशल। इसका इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए। Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna, and while performing such activities, one is in the liberated stage. This is the great art of doing work. आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, यही आर्ट ऑफ डूइंग वर्क या आर्ट ऑफ वर्किंग है। आर्ट ऑफ वर्किंग है कि आपने कर्म भी कर लिया बट यू आर फ्री फ्रॉम दिस। आप उसमें फंस नहीं रहे, कर्म बंधन में फंस नहीं रहे, क्योंकि आपने जो सारा कर्म किया है वो किसके लिए किया है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। अगर अपनी प्रसन्नता के लिए किया है तो उसके पाप और पुण्य में फंसेंगे, क्योंकि हमने अपने लिए अपनी प्रसन्नता के लिए किया। बट वही कर्म अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया है तो उसमें हम ट्रैप नहीं होंगे, अपने आप को फ्री रखेंगे, मुक्त रखेंगे। आगे अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता पुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। अपनी प्रसन्नता के लिए, जैसे अभी हमने किया, बच्चों को हम बड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि बाद में मेरे को ये सहायता करेगा, सब कुछ करेगा, और वो नहीं किया, वो तो वहीं सेटल हो गए, बाहर ही सेटल हो गए, तभी क्या सहायता करेंगे? तो ये सब किया तो फिर क्या होगा? हमें बदले में अरे पूरा जीवन भर क्या किया, जीवन भर इतना हार्ड वर्क किया कि अभी तो कोई काम नहीं आ रहा है, अभी किससे दूसरों से सहायता लेना पड़ रहा है, सब कुछ सारा, तो फिर क्या हमें दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि हमने अपनी इंद्रिय अपने लिए उसको बड़ा किया। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ये भगवान के लिए सब कुछ करें, भगवान को प्रसन्न करें, उसके लिए बड़ा किया, सारा पढ़ाया लिखा सब कुछ किया, लेकिन अगर इससे भगवान प्रसन्न रहते तो हमारा कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, और वो जो है भगवान की प्रसन्नता को डिवोटी बना तो वो क्या करेगा? अगर वो भगवान का भक्त बना तो उसके मन में ये विचार भी आएगा कि मुझे अपने माता पिता को भी प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि उसने वो भक्त बना, अलॉन्ग विथ जो भी बिजनेस किया, ठीक है, उसके साथ बिजनेस मैंने या जॉब किया, जो भी किया, उसके साथ में भगवान का भक्ति बना। तो जब हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको बड़ा किया तो जो है ये हमारे पर्पस पूरा हुआ और हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। हमें किसी प्रकार का दुख भी नहीं रहा कि हम भगवान का भक्त बने और साथ में जो है अपना जॉब बिजनेस जो भी है उसकी कैपेसिटी जॉब बिजनेस करता रहे, वैसा करता रहे तो भी रहे, क्योंकि एटलीस्ट भगवान का भक्त बना, बिगड़ा तो नहीं, कुछ गलत काम तो नहीं किया, भगवान का भक्त बना साफ। आज ही हम भगवान का भागवतम पढ़े थे। भागवतम तो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। भागवतम में बताया हुआ कि अगर किसी ने मैरिज किया है तो उसको संतानोत्पत्ति करना मस्ट है। उसमें लिखा है संतान उत्पत्ति करना, मैरिज करने का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना, क्योंकि अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके देखते संतान उत्पत्ति करना मस्ट है, नहीं तो उसको मैरिज नहीं करनी चाहिए कहते भागवत में, नहीं तो वो पाप पुण्य पूरा के पूरा इलिसिट रिलेशनशिप माना जाएगा, पाप पुण्य का। क्योंकि क्यों पता गया? क्योंकि जैसे सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, तो सृष्टि की रचना किस लिए की जा रही है? उसमें लिखा है मैरिज का मुख्य उद्देश्य उत्तम संतान उत्पन्न करना। आज के भागवतम का 3rd कैंटो का सकते हैं, उत्तम संतान उत्पन्न करना, यह उसका मेन उद्देश्य है, मैरिज करने का उद्देश्य। नहीं तो मैरिज नहीं करनी चाहिए। उत्तम संतान उत्पन्न, क्यों उत्तम संतान उत्पन्न? उत्तम मतलब हाई क्वालिटी संतान। क्यों? क्योंकि ये चीज भगवान की सृष्टि में सहायता कर रही। भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, सृष्टि की रचना कर रहे, सृष्टि की रचना करके कर रहे, तो उसमें आपने मैरिज के लिए और आप कंट्रीब्यूट नहीं करें अच्छी सृष्टि की रचना के लिए। भगवान चाहते हैं कैसे
नहीं तो बाकी जो संतान है वो पशु के समान है, उसमें लगा लोग कैट्स एंड डॉग के समान अगर संतान उत्पन्न करे तो पृथ्वी बोझ है, अगर उत्तम संतान नहीं उत्पन्न किया। और जो संतान नहीं भी उत्पन्न करना चाह रहे हैं वो बोले कि मैरिज इज इलिसिट रिलेशनशिप, मैरिज करने का उद्देश्य उत्तम संतान की उत्पत्ति। क्योंकि कई बार अभी मॉडर्न जो ट्रेंड चल रहा है कि उसमें वो उसके बारे में तो जबरदस्त महापाप में आ जाएगा। नहीं तो आप ब्रह्मचारी बन जाए, किसी कोई बने ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बन जाए, दैट इज ऑल्सो अनदर पाप, फिर आप मैरिज ही नहीं करना। मैरिज करने का उद्देश्य उत्तम संतान की उत्पत्ति। उत्तम मतलब भगवान के बाद अच्छे चरित्र वाले हो, ये मैरिज का उद्देश्य। अदरवाइज वो जो भी पाप कर्म करेगा संतान, उसका एक अंश माता पिता को भी मिलेगा, क्योंकि संतान किसने उत्पन्न की? माता पिता ने उत्पन्न की। उसमें भागवत में लिखा है माता पिता के कर्तव्य में है कि उत्तम संतान की उत्पत्ति करें, क्योंकि इसमें आपने सृष्टि रचना में कोऑपरेट किया, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में। तो ये है, ये सबको भागवत गीता और भागवतम का नॉलेज इतना जरूरी है। मतलब जाने अनजाने में लोग कंटिन्यू सिंफुल एक्टिविटी करते जा रहे हैं, उसके लोग उसके कारण सबकी सफरिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्लास से करें। ठीक, हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम